जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे मौसम सरमा की, जहाँ पे कहा जाता है कि ना सिर्फ आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, तो उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मौसम सरमा में खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। और आपकी खुराक जो है वो अगर आप थोड़ा खाते हैं तो आप उसको डबल कर ही लेते हैं। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही गरम गरम जो ग़िज़ाएँ हैं, उनके स्टॉल्स, होटल्स और घरों में गरम गरम जो पकवान बनते हैं, और उसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कल्चर फेस्टिवल चल रहे हैं पूरे मुल्क में ही, तो हम किस तरह जो है इससे बच सकते हैं। लेकिन लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए जहां इस तरह के खाने इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कॉफ़ी हो गई, सूप हो गया, अंडे और गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, और सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इनकी ज़्यादती जो है वो नुकसान भी हमें पहुंचा सकती है। क्या चाय, अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा चाय ना पियो, कॉफ़ी ना लो, दिमाग जो है उसमें खुश्की आती है, तो ड्राइनेस फील होती है, तो कोशिश करो कि भाई चाय का इस्तेमाल कम करो, कॉफ़ी, लेकिन उतने ही ज़्यादा हम उसको कंज्यूम करते हैं। सर्दियों की डाइट हमारा मूड, तवानाई, नींद, क़ुव्वत मुदाफ़त को किस तरह मुतासिर करती है। और कहा भी ये जाता है कि रात जो है काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें अक्सर बैठ के हम लोग यही कहते हैं कि चलो कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, तो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हमेशा हम जानते हैं और इनको मानते भी हैं कि जब भी ये कुछ बता के जाती हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझा के जाती हैं। तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप मैं बिल्कुल ठीक खैरियत हूँ है सब? जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये ज़रा सर्दियों की डाइट जिसके हमारे जहनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए और बताएं। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि हम ज़्यादा इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कितना दुरुस्त है हमारे लिए ये? अच्छा देखिए, जब सर्दियाँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा मेन फ़ोकस क्या होता है कि एक तो आपको गर्माई का एहसास रहे, सेकेंडली आप बीमार कम पड़े, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस स्पेशली इस ड्राई ठंड में, जब बारिशें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब सर्दियों में कम होने लगी। एम जी मैंने सबसे पहले बता दिया कि एम क्या है, ठीक है? इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, बार-बार बीमार नहीं पड़ना। अब इसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। जी अब वार्म ड्रिंक्स आप जितने भी लें, सबसे पहले आपने चाय का मेंशन किया, मैं उसका क्लियर कर दूं। चाय इसलिए क्योंकि देखो, चाय डिहाइड्रेशन करती है, या कावा, बहुत ज्यादा कावा या कॉफी डिहाइड्रेशन करती है, उसकी वजह से आप यूरिनेट ज्यादा करते हैं और पानी भी की कमी बॉडी में हो सकती है। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 से 3 कप काफी, इससे ज्यादा अवॉइड करना है। ठीक ये है। चीज हो गई कि हम क्यों कह रहे हैं। जी फिर अब आते हैं ऐसे ड्रिंक्स जो इम्यूनिटी बिल्डअप कर सके। सबसे पहले तो यखनी है। यखनी एक ऐसी चीज है जो कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब ले सकते हैं। यखनी में सिंस मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एस्थेटिक फिजिशियन हूँ, मैं हमेशा ना स्किन की उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है? तो आपने जो चीजें ऐसी लेनी है जिसकी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, यानी कि वो जिस्म से गैर जरूरी चीजें निकाल जाए। अब जी नाम लेती हूँ, हल्दी, ठीक है? हल्दी आप अपने उसमें ड्रिंक में मिला सकते हैं। हल्दी दूध का इस्तेमाल है, जिसको मैजिक ड्रिंक मिल्क भी कहा जाता है। रात को हल्दी दूध अगर आप पी के सोएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमारियों से बचा सकती हैं। सिनेमन यानी कि दालचीनी, जी दालचीनी आपने अपनी यखनी में डाली। गरम मसाले हैं जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है। ये वो सारी चीजें हैं जो अपनी ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं और अपनी बॉडी को इम्यूनिटी और गर्माई दोनों चीजें दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अक्सर होता है कि हम ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जैसे सर्दियाँ आती हैं, तो ये कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से अगर ज़्यादा इस्तेमाल है तो क्या नुकसानदेह भी है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? ड्राई फ्रूट इज रिकमेंडेड, जरूर एंजॉय करें, बट हमेशा कहा जाता है हैंडफुल। अब हैंडफुल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट है। हैंडफुल आता है यूं करके, हम कहते हैं हैंडफुल यूं होता है, ठीक है? जिसमें अगर आप खुद भी ट्राई करोगे तो जी 7-8 अगर बादाम भी लेंगे तो उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो हम्म आप और यूं करके लेंगे तो ढेरम ढेर आपके पास आएंगे। तो आपने हैंडफुल का कॉन्सेप्ट रखना है। डेली हैंडफुल नट्स जो है वो आपके लिए फायदेमंद है। उसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये सारी चीजें हैं और बहुत से जो कि आप अपनी हैंडफुल नट्स में ऐड कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये गर्म ग़िज़ाओं का ख़ास तौर से जिनकी तासीर गरम गरम होती है, जिसमें हम सूप अभी आपने जिक्र किया है, फिर अंडे, बॉयल एग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोग, और उसके साथ साथ अभी जितना आपने कॉफ़ी का भी जिक्र किया और चाय का भी। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह कहा जाता है कि ये दिमाग पे खुश्की लेके आती है, क्या ऐसी बात है कि ड्राइनेस क्या आपकी बॉडी भी, आपने तो कहा डिहाइड्रेट करती है, लेकिन क्या दिमागी तौर पर भी जो है हमारी सेहत इससे असरअंदाज होती है? नहीं, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती दिमाग में खुश्की। अगर होती तो इसके लिए फिर तो ये बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो आई आई टॉक अबाउट साइंस एंड ऑल, ठीक है?
तो इट्स मोर ऑफ अ डिहाइड्रेशन जो है, जो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया वो कर सकता है। बट ये नहीं हो सकता कि दिमाग में कोई खुश्की आ जाए, कुछ हो जाए। बहुत से लोग बल्कि सुबह कप ऑफ टी एंड कप ऑफ कॉफी पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर ब्रेन टू स्टार्ट वर्किंग। वो कैफीन बूस्ट उनको चाहिए होता है। जी। कैफीन को अगेन यही कहा जाता है कि वो आपके जिस्म से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपने उस पर फोकस करना है कि आपने लिया कितना, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। जी। दैट्स द मेन रीजन। अच्छा, जो सर्दियां आती हैं तो लोग जहनी थकावट महसूस करते हैं और वैसे भी सुस्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। क्या ग़िज़ा इसमें कोई अहम किरदार अदा करती है अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए? अच्छा देखिए, सर्दियों में 2 चीज़ें, बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स कोल्ड, वो डेफिनेटली अपने आप को वार्म रखने के लिए आपको थोड़ा-सा मेल्ट डाउन करती है और आपकी कोशिश होती है कि बैठ जाएँ। आपने जैसे मेंशन किया, लपेट लें और सारी चीज़ें, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना है, चाहे रात में नहीं, दिन में आप अपनी वॉक ज़रूर रखें। जब आप वॉक या कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही फील होगा कि आप एनर्जेटिक हैं। आपकी एग्जैक्टली। बॉडी जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हुई है एंड यू जनरली एनर्जेटिक, यू मोर एबल टू फोकस, ये सारी चीजें हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी सर्दियों में कम हो जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ लेजीनेस, लेथार्जिक एंड ऑल दैट। एंड अलोंग विद दैट डू टेक योर सप्लीमेंट्स रेगुलरली। विटामिन डी की कमी, क्योंकि सर्दियों में हम सन एक्सपोजर, दिन में सन कम है, हम काम में मसरूफ है, जल्दी जो है सूरज गरूब हो जाता है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। आयरन सप्लीमेंट्स आप जरूर अपने डाइट में, फॉलिक एसिड ऐड ऑन रखें, और मल्टीविटामिन से कुछ चीजें हैं जो कि आप अपनी, अगर आपको लगता है कि डाइट से पूरे नहीं हो रहे तो आप सप्लीमेंट के जरिए उनको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर नौशीन। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हैं खुद से अब डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी मेरे ऑफिस में बहुत सी ख़वातीन हैं, वो कह रही हैं कि भाई हमारी जो टांगें हैं उनमें जॉइंट्स में ख़ास तौर से पेन हो रही है, हमसे चला नहीं जा रहा, एकदम से उस तरह से मूवमेंट नहीं है। तो मैं भी बोल देती हूँ अच्छा ठीक है, विटामिन डी इस्तेमाल कर लो या B12 ले लो। तो ये क्या B12 भी इसमें कोई किरदार अदा करता है? एब्सोल्युटली। देखिए, जो आपने टांगों का मेंशन किया ना, बहुत सी हमारी खवातीन ऐसी हैं जो रात को जब सोने लगती हैं, स्पेशली सर्दियों में, तो उनकी टांगों में सेंसेशन रहती है। दैट इज नोन एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एंड दैट इज ड्यू टू आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो जरूर अपने आयरन और फेरिटिन लेवल्स चेक कराएं। एक चीज हो गई। ठीक है। जॉइंट पेन्स डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी, एज वी डोंट गेट एक्सपोज टू विटामिन डी, और हमारे खानों में विटामिन डी इतना ज्यादा होता नहीं है, तो वो भी कर सकता है। क्योंकि सुबह से शाम तक अगर आपकी डेस्क जॉब है तो आप तो सन पे एक्सपोज हो ही नहीं रहे हैं। तो आप बड़ी, डॉक्टर साहिबा आप बहुत अच्छा मशवरा दे रही हैं लोगों को कि विटामिन डी इस्तेमाल करें। विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्व्स के लिए जरूरी है। यहाँ पे हम इतना कुछ बात करें तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 को नहीं भूलना चाहिए। सबसे ज्यादा कॉड लिवर ऑयल का नाम आपने सुना होगा, तो वो चीजें आप जरूर अपनी डाइट में ऐड ऑन एंड रखें। प्रिमरोज ऑयल, उसका भी जल्दी से बताएं, कोई असल डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा, सो प्रिमरोज ऑयल ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, और ये सबसे ज्यादा आपको खवातीन में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में काम आता है, जिनकी इरेगुलर साइकिल्स हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। एंड मूड स्विंग्स को इम्प्रूव करता है, सही। स्पेशली जो इवनिंग सैडनेस है उसमें हेल्प आउट करता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ थी, जो कि हमें बता रही थी कि किस तरह से जो है अपने डाइट को जो है ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से सर्दियों में डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।